हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में और वो आपसे दूर है तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या कुछ चल रहा है। व्यूवर चलिए जान लेते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स। इस रीडिंग को आप जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग को आप किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, जैसे भी हो, किसी भी एज के हों, डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है व्यूवर्स कि कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपसे रेजोनेट करेगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपसे रेजोनेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हैं इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनके साथ में किस तरह से रह रहे हैं या फिर उन दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो आपको अपने बस पर्सन के बारे में सोचना है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ में किस तरह से ट्रीट कर रही है, उनकी सिचुएशन करंट उनके रिलेशनशिप की क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो वी हैव हाई प्रेस्टेस एंड द नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। वी हैव स्टार, एम्परर, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड। बॉटम से हमारे पास आता है सन एंड 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। सो व्यूवर्स चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन व्यूवर्स अगर देखा जाए समवेयर इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट टाइमिंग। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही हैं फॉर सम काइंड ऑफ न्यू बिगनिंग के लिए। आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे मैं बात करूँ और थर्ड पार्टी के, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पर्सन बहुत ज़्यादा दिल से चलता हुआ नज़र आ रहा है। दिल है, रोमांस है, लव है, अट्रैक्शन है। और दूसरा पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं माइंड से चलता हुआ नज़र आ रही है। यानी दोनों की एनर्जी मिसमैच हो रही है। इसी वजह से मतलब एक पर्सन यहाँ पे इस रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पर्सन उसके निकलने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब हर्ट भी है, समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। समवेयर मतलब क्या ऐसा हो गया है इस पर्सन को कि ये जो पर्सन है सामने वाला, उसके दिल में वो फीलिंग्स, वो प्यार पहले जैसा नहीं रह गया। वो ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ की या फिर अपने घर की, परिवार की, अपने ज़िम्मेदारियों की, अपने कल्चर की, ठीक है, अपने अपने ये सब चीज़ों की मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं। तो ये व्यूवर सिचुएशन नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि देखो थर्ड पार्टी में एक पर्सन आपका जो है, आपका या फिर जो थर्ड पार्टी है उसमें से कोई एक तो यहाँ पे एब्सोल्युटली मैरिड नज़र आता है। ठीक है, और एक पर्सन मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं अनमैरिड पर्सन नज़र आता है। ठीक है, तो एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन अनमैरिड है। और ऐसी सिचुएशन व्यूवर्स कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बन गई है कि पहले जो पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लव को फाइंड आउट करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार को तलाशते थे, मे बी घर से बाहर तलाशते थे या थी, अब ऐसा नज़र आ रहा है उनका जो विज़न, उनका जो प्रोस्पेक्टिव है वो सडन चेंज हुआ है। ठीक है, और समवेयर व्यूवर्स यहाँ पे मुझे एंडिंग और बिगनिंग दोनों एनर्जी मिल रही है। यानी सम काइंड ऑफ एंडिंग हो रही है और इस वजह से कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक पर्सन तो व्यूवर्स कम्प्लीटली डिसाइड कर चुका है यहाँ पे कि उसको निकलना है बाहर, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मूविंग आउट होना, ये चीज़ें नज़र आ रही है। और एक पर्सन व्यूवर्स उस पर्सन के मूविंग आउट होने से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड और कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वेटिंग में व्यूवर्स ऑलरेडी ऐसा भी व्यूवर्स हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी में से एक पर्सन यानी आपका पर्सन या फिर थर्ड पार्टी ऑलरेडी मूव आउट यहाँ पे कर चुकी है या कर चुका है और उसका इंतज़ार अभी भी किया जा रहा है कि कभी ना कभी इस पर्सन को मेरे प्यार का एहसास होगा और ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट के वापस आएगा या आएगी, जैसा भी है। ठीक है, तो एक वेटिंग टाइम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक पॉज यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं इंतज़ार नज़र आ रहा है दूसरे की आंखों में। और इस रिश्ते को हील होने को लेके मैनिफेस्टेशन और प्रेयर यहाँ पे नज़र आती हैं। ओके, तो व्यूवर चलिए मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कि यहाँ पे जो मूव आउट किया है, जो मूविंग ऑन हुआ है पर्सन, वो कौन है, आपका पर्सन है या वो थर्ड पार्टी है। क्योंकि नज़र आ रहा है डेफिनेटली कि भाई यहाँ पे रिलेशनशिप में एक तरह से ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं किसने मूव ऑन किया है और कौन वेट कर रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पर्सन और
ओके, सो लेट्स सी व्यूवर्स, आपके पर्सन ने यहाँ पे मूव ऑन किया है, ठीक है, ऐसी एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे हर्ट और वेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे वेट कर रही है और आपके पर्सन ने यहाँ पे मूव ऑन किया है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और मूव ऑन किसके लिए किया है? जस्ट बिकॉज कि अपने पार्टनर के लिए, यानी आपके लिए, ठीक है। अगर आप उनके पार्टनर हो तो डेफिनेटली ये मूव ऑन आपके लिए किया गया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें एम्परर की एनर्जी आती है और यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आती है, तो सब डेफिनेटली ये चीज़ें हैं कि ये कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में वापसी आने को लेके ही है। और यहाँ पे इस वजह से मुझे थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा हर्ट और परेशान भी नज़र आती है। जैसे कि देख रहे हो ना यहाँ पे हालत इस कार्ड की क्या है, ये थर्ड पार्टी को लेके कार्ड है। और ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि समवेयर ये पर्सन डरा डरा सा है और कहीं ना कहीं डिफेंडिंग एनर्जी में है। भाई समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि ऐसी सिचुएशन में क्या करे, दिमाग हिला हुआ है इस पर्सन का, बिल्कुल ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो रिटर्न बैक करेंगे, वापस आएंगे, वेटिंग नज़र आ रही है यहाँ पे कहीं ना कहीं। और देखते हैं आपके पर्सन की अब आपको लेके इंट्यूशन या फीलिंग्स उनकी क्या कहती है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग्स को प्लीज़ यहाँ पे बताएं। ओके, हैरियोफेंट एब्सोल्युटली बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके लिए। हाई प्रेस्टिस एंड दिस सन, क्या बात है, सन भी आ गया, हाई प्रेस्टिस भी आ गया, ठीक है, और एम्परर भी आ गया। तो देखो व्यूवर्स, अगेन हमारे पास ये एम्परर यानी कि ये मेल एनर्जी है। मेल एनर्जी का मतलब मस्कुलाइन एनर्जी, जो मस्कुलाइन एनर्जी अपने फेमिनिन एस्पेक्ट की तरफ लौट के वापस आ रही है, ठीक है, जिसको हम जैसे कि कहते हैं ना एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बॉटम से हमारे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, 2 ऑफ सोर्ड के ऊपर, ठीक है, यहाँ से हमारे पास स्टार आता है। देखो व्यूवर्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरह से अगर देखा जाए फैमिली रियूनियन इनके पर्सन चाहते हैं आपके साथ में। मैं ये नहीं कह रही हूँ जस्ट ये पर्सन जो है आपका वो मेल ही होगा। कहने की एनर्जी गाइस ये होती है जैसे कि हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात करते हैं ना, जिसमें किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी एनर्जी हो सकती है। मेल के अंदर फेमिनिन एस्पेक्ट हो सकता है और फेमिनिन एस्पेक्ट के अंदर मेल एस्पेक्ट हो सकता है। तो ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि भाई वो जो पर्सन है एक मस्कुलिन एस्पेक्ट में है, वो जो पर्सन है आपका वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो एक्शन ले रहा है, ना कि पैसिव हो रहा है, ठीक है। पैसिव तो वो रहा है ऑलरेडी, काफ़ी हद तक रहा है वो पैसिव। वो नहीं डिसीजन ले पा रहे थे, वो नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि उनको क्या करना है। वो पैसिव मोड में से निकल के एक्टिव मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, कहीं ना कहीं उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो अब आगे बढ़ेंगे, अपनी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे आपकी तरफ। देखो एम्प्रेस की तरफ, एम्परर अपना एम्प्रेस से मिल रहा है, ठीक है, या फिर एम्प्रेस अपनी एम्परर से मिल रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं व्यूवर्स कि आप लोग कहीं ना कहीं मैरिड कपल हो सकते हो, या फिर एक दूसरे से मैरिज करने वाले हो सकते हो, एक दूसरे के लवर हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हो, ठीक है। ये कनेक्शन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जो यही दिखाता है कि इस टाइम फॉर ए रियूनियन बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर से कनेक्ट करना दिखाती है, एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करना दिखाती है, हारमनी, बैलेंस, यूनिटी, ठीक है, ये चीज़ें दिखाती है। और कहीं ना कहीं जो ब्लॉकेजेस थे जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो नेगेटिव एनर्जी इनको जकड़ के बैठी हुई थी, या फिर जो भी जिस बात की वजह से व्यूअर से आपके पर्सन कहीं ना कहीं खोने से डर रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं इनको लग रहा था अगर ये उन्होंने खो दिया तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में मिस कर देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ों से व्यूअर्स इन्होंने डिसीजन लिया ही, ये डिसीजन लेने वाली एनर्जी है और कहीं ना कहीं सही रास्ते पर चलने वाली एनर्जी है, ठीक है। रिलीजिंग ऑल बैगेजेस, जो भी इनकी लाइफ में बैगेजेस है वो रिलीज़ कर रहे हैं और आपको लेके व्यूवर्स अपना कंपैटिबल मैच देख रहे हैं। यानी इनको लग रहा है कि अगर उनका कोई कंपैटिबल मैच हो सकता है, उनकी लाइफ को कोई स्टेबल कर सकता है, उनको कहीं ना कहीं कोई ट्रू हैप्पीनेस दे सकता है, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपको व्यूवर्स वो अपना इक्वल पार्ट्स मान रहे हैं, इक्वल वैल्यू दे रहे हैं, अपना मतलब एक तरह से बिल्कुल कंपैटिबल मैच मान रहे हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स ये आपके पर्सन की एनर्जी जो कहीं ना कहीं यानी थर्ड पार्टी का यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी और का नहीं हुआ है, आपके पर्सन नहीं किया है। आपके पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आता है कि भाई देखो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनको भी मूव ऑन करना पड़ा, जिसको ये छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसको ये बिल्कुल अपनी लाइफ में जकड़ के बैठे हुए थे, जिसकी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट करा हुआ था। आज ये पर्सन उस बात को रिलीज़ करी है, इस पर्सन ने उन सारी बातों को, और मूव ऑन हुए हैं कहीं ना कहीं। देखो मूव ऑन होना इनके लिए भी आसान नहीं है, ऐसा नज़र आया कि भाई मूव ऑन होना आसान नहीं था,
क्योंकि पहले पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी थी, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया है कि नहीं ये चीज़ें लेना, ये स्टेप लेना सही है। तो कुछ सोच समझ के इस पर्सन ने लिया है, कुछ एक्सपीरियंसेस के बल पे इस पर्सन ने लिया है, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिलती है। आई होप व्यूवर्स आपसे ही रीडिंग अब तक की जो भी निकल के आई है मैच हुई होगी, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, जो कहीं ना कहीं आपका रियूनियन होना यहाँ पे दिखाती है, एक दूसरे के साथ में मैच होना, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत जल्दी हो सकता है व्यूवर्स, या तो आप लोग ऑलरेडी रियूनाइट हो चुके हो, ठीक है, काफ़ी लोग हो सकता है और रीयूनाइट हो चुके हों। अगर नहीं हुए हैं तो बहुत जल्दी आप लोग कहीं ना कहीं रीयूनाइट हो ही जाओगे, ठीक है। मैं आपके लिए व्यूअर चलिए फिर भी एक टाइमिंग देख लेती हूँ कि अपकमिंग टाइमिंग आपके लिए क्या रह सकती है जिन लोगों का रीयूनियन नहीं हुआ है, क्योंकि ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे रीयूनियन को ही रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो व्यूअर चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का रीयूनियन जिन लोगों का नहीं हुआ है वो कब तक हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए कौन सा टाइम बताते हैं। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर के साथ में रियूनियन कब तक हो जाएगा। ओके, सो फाइन व्यूअर्स, देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो रियूनियन की डेट निकल के आती है वो कहीं ना कहीं 1 डेज़ के अंदर अंदर हो जाएगा या फिर जुलाई तक, मतलब ये एनर्जी गाइज यहाँ पे बनती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो 7 डेज़ की गाइज यहाँ पे एनर्जी है और मैक्सिमम अगर टाइम गया तो ये जुलाई तक जाएगा। ओके, अगर मैक्सिमम गया तो वैसे 7 डेज़ के अंदर अंदर आप दोनों के बीच में हर चीज़ कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होनी चाहिए, आप लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने चाहिए। और समवेयर ये जो चीज़ें हैं जिसका आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज या उनके कम बैक का, वो आपकी तरफ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी व्यूअर्स यहाँ पे बेस्ट है, किंग ऑफ कॉइन एंड 10 ऑफ कॉइन। ये स्टेबल रिलेशनशिप अब आपका रहेगा, ये नहीं है कि अगर आज आए हैं आज कॉल की है फिर इन आउट होना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इतनी ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आफ्टर सम टाइम चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी, बेहतर होती चली जाएंगी और ये रिलेशनशिप स्टेबल होता चला जाएगा। ओके व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं किया ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।